मध्य प्रदेश में 2013 में अस्तित्व में आए आगरमालवा जिले में एक छोटा सा अजब गांव है। गांव का नाम है आमला। करीब 250 मकानों और 1500 लोगों की आबादी के इस ग्राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें छोटे से गांव की बागडोर को संभालने के लिए 2 सांसद, 2 विधायक, 4 तहसीलदार, 2 सीईओ, 4 थाने, 2 ग्राम पंचायत। इस बार फिर लोकसभा चुनाव में ये गांव सुर्खियों में आया है, क्योंकि गांव के कुछ लोग अपने मत का उपयोग अलग तारीख को करेंगे तो कुछ लोग अलग तारीख में। इस समय हम खड़े हैं आगरमालवा जिले के ग्राम आमला में। ये गांव अपने आप में एक अनूठा गांव है। इस गांव की विशेषता यह है कि इस गांव में 2 विधानसभाएं लगती है, 2 संसदीय क्षेत्र लगते हैं। यहाँ 4 थानों की बाउंड्रियां इस गांव को कवर करती है, 4 जनपद क्षेत्र यहाँ लगते हैं। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होने के कारण इस गांव का विकास भी अभी तक नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश का अनोखा गांव, अजब गांव की गजब कहानी, जहां के लोग चुनते हैं 2 सांसद और 2 विधायक। अलग अलग तहसीलों में पड़ती हैं गलियां। गांव में 4 तहसीलदार और 2 एसडीएम। गांव में लगते हैं 4 थाने, 2 ग्राम पंचायत। आगरमालवा जिले का ग्राम आमला इस गांव की अजब ही कहानी है। आमला गांव का कुछ हिस्सा आगर तहसील, तो कुछ हिस्सा सुसनेर तहसील, तो कुछ हिस्सा नलखेड़ा और कुछ हिस्सा बड़ौद तहसील में है। गांव की गलियां भी अलग अलग तहसील का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक ही गांव में और एक ही मोहल्ले में रहने के बाद भी 2 भाई अलग अलग तहसील में रहते हैं। उनके विधायक और सांसद भी अलग हैं, तो उनके राशन कार्ड और वोटर आईडी भी अलग हैं। दरअसल इस ग्राम में 4 तहसीलों की सीमा लगती है। ग्राम में 2 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, तो ग्राम 2 संसदीय क्षेत्र देवास और राजगढ़ दोनों के अंतर्गत आता है। यहाँ के वासी 2 विधायक और 2 सांसदों के लिए मतदान करते हैं। ग्राम में 4 तहसील क्षेत्रों की सीमा, तो 2 आगर और सुसनेर अनुविभागीय अधिकारियों के क्षेत्र भी लगते हैं। ग्राम में 4 थाना क्षेत्रों की सीमा मिलती है। यह गांव 2 पंचायत में बटा है। गांव का एक हिस्सा ग्राम पंचायत आमला में है, तो दूसरा हिस्सा आमला चौराहा लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेमलखेड़ी से जुड़ा है। यानी ग्राम के विकास की जिम्मेदारी 2 सरपंचों पर है। अजब गांव, गजब परेशानी। सुर्खियों में रहने वाले इस गांव के लोग बहुत परेशान। आमला के नागरिक और किसान शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाते नजर आते। घर अपने खेत के लिए अलग अलग तहसीलों में जाना पड़ता। शासकीय योजना के लाभ के लिए अलग अलग सांसद और अलग अलग विधायकों से गुजारिश करनी होती। तहसील की दूरी 11 से 50 किलोमीटर तक। छोटे से छोटे काम के लिए ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ जाती। एक तहसील से दूसरे तहसील के चक्कर लगाने पड़ते। जवाबदेह अधिकारी अपनी जवाबदेही दूसरों पर डाल देते। इनके चक्कर में ग्रामीण घन चक्कर हो जाते। ग्राम आमला से तहसील सुसनेर की दूरी 11 किलोमीटर, आगर तहसील की 20, नलखेड़ा की 15, तो बड़ौद तहसील लगभग 50 किलोमीटर दूर। ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए 11 से 50 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी होती। इस ग्राम के एक मोहल्ले में बनी एक सड़क के दोनों ओर एक परिवार रहता है। सड़क पर एक तरफ रहने वाले पिता और एक बेटा इस बार राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए 7 मई को मतदान करा है, जबकि दूसरी ओर रहने वाला एक बेटा देवास संसदीय क्षेत्र के लिए वोट करेगा। इन पिता पुत्रों सहित दर्जनों ग्रामीण 6 किलोमीटर दूर चलकर मतदान करने पहुंचेंगे, जबकि इनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही मतदान केंद्र बना हुआ है, वहां नहीं कर पाएंगे मतदान। 1500 आबादी, 2 सांसद, 2 विधायक। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के रोडमल नागर सांसद, देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के महेंद्र सोलंकी सांसद, बीजेपी के मधु गहलोत ग्राम के आधे क्षेत्र के विधायक। वहीं कांग्रेस के भैरव सिंह परिहार आधे ग्राम के लिए चुने हुए विधायक।
अरे सर, ये रोड के इस साइड में ये आमला पंचायत लगती है, आगर तहसील है इसकी। मतदान ये अपने सामने स्कूल की बिल्डिंग है, इसमें मतदान होता है। लेकिन हमारी सेमलखेड़ी पंचायत है, हमको 6 किलोमीटर चल करके सेमलखेड़ी मतदान करने के लिए जाना पड़ता है। अगर कोई साधन जाने मतदान करने में, अगर कोई कैंडिडेट की तरफ से कोई वाहन मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो लोगों को पैदल भी जाना पड़ता है अपने मत का अधिकार दर्शाने के लिए। कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा ही कुछ इस गांव के साथ भी है। इस गांव की जो विशेषता है, इसके कारण तो यह सुर्खियां बटोर सकता है, मगर उसकी खासियत ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी भी बन जाती है। आज आमला के नागरिक और किसान शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए तब होती है जब उनके अपने घर, अपने खेत के लिए अलग अलग तहसीलों में जाना पड़ता है। वहीं किसी भी शासकीय योजना के लिए अलग अलग सांसद और अलग अलग विधायकों से मनुहार करना होती है। हाँ, 2 सरपंच है, 2 संसद है, सब है। उनमें विशाख नहीं है, पानी नहीं है यहाँ। नहीं तो कोई रोड काम चले तो इधर वाला के हमारा, इधर वाला के हमारा, वो दाढ़ी में सब समान पड़ गया। तो विकास ही नहीं होता है। विकास नहीं होता। क्या समस्या आती? दो जबकि दो होने में तो ज्यादा काम होना चाहिए। नहीं, नाम से नहीं आ, 2 ही पार्टी का नहीं आ। कोई तो कोई होने ना होने कहीं को नहीं, तो कल में वोट लिया उन्होंने आई कुछ विधायक आई वो भी नहीं आएगा, वही नहीं। और क्या करे, क्या बोलते हैं कि वो दूसरे वाले उनके पास जाओ। ये कम से बताऊंगा, ये तेमल वाला ये अब कम से कम 10 साल में एलके वो नए सरपंच होने रोड बनी आगराड़ी काम नहीं चल रहा है सेमलखेड़ी का। और ये काय में आता है, वो ये सेमलखेड़ी में आता है। आमला गांव के 4 भागों में विभाजित होने के कारण विकास के नाम पर अधिकारियों से लेकर नेताओं द्वारा एक दूसरे का क्षेत्र बताकर नागरिकों की पीड़ा को टाल दिया जाता है। इतने जनप्रतिनिधि होने के बाद भी गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं। ग्रामीणों की छोटी से छोटी काम के लिए मुश्किलें यहां बढ़ जाती हैं। एक तहसील से लेकर दूसरे तहसील के चक्कर उन्हें लगाने पड़ते हैं। जवाबदार अपनी जवाबदारी दूसरों पर डाल देते हैं। इनके चक्कर में ग्रामीण घन चक्कर हो रहे हैं। यहाँ पर दो विधानसभा, 2 लोकसभा, 2 ग्राम पंचायत भी है। तो अगर कोई विकास आता है तो इस ग्राम पंचायत का सरपंच करवाना चाहता है तो वो ग्राम पंचायत का सरपंच रुका देता है कि नहीं, ये हमारी पंचायत में, और उधर का करवाना है तो इधर का रुकवा देता है। तो ये रोड का मामला ऐसा है कि इधर रोड बना है तो बोलते हमारी पंचायत में, इधर हम रोड का पेशन करने देंगे। इधर रोड बनाने के लिए आए तो इधर रोड का पेशन करने देंगे। सबसे बड़ी समस्या है। और एक समस्या है कि अगर आप यहाँ खड़े, अगर यहाँ लड़ाई हो गई है तो यहाँ चारों थाने की पुलिस बुलानी पड़ती है। वो पुलिस आएगी तो बोलेगी कि भाई हमारे इधर में नहीं है, वो उस वाली पुलिस आएगी तो इधर इसमें ये समस्या अधिकतर हो रही है। साल में तो ये सर को इसका पूरे गाँव को एक ही में कर देना चाहिए परिसमन में, क्योंकि परिसमन बहुत सी विकास कार्य में दिक्कत आती है। एक परिसमन आमलान के तो पूरा गाँव एक जैसे पंचायत अपने 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 3 लोगों को मान लीजिए ये देख रहे हैं अपन, ये अपने सेमलखेड़ी लगता है और ये जगह अपने आमला पंचायत में लगती है। तो इसको परिसमन में एक ही तरफ कर दिया जाए तो इससे विकास को प्रगति मिलेगी और काम अच्छा होगा। ग्रामीणों के लिए दिक्कत है कि उनके पड़ोसी के सरकारी कार्य कई बार गांव में ही हो जाते हैं, लेकिन उनका तहसील क्षेत्र अलग होने पर उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसी गांव में रहने वाले सेमलखेड़ी पंचायत के अधीन वाले ग्रामीणों की माने तो उनके घर के सामने उनके पड़ोसियों के तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। उनके घरों के सामने सीसी रोड बन रही है, नल जल योजना का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। छोटे छोटे शासकीय काम ग्राम में ही हो रहे हैं, परंतु उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए 4 से 6 किलोमीटर दूर सेमलखेड़ी पंचायत में चक्कर लगाना पड़ता है। पंचायत मुख्यालय की दूरी की वजह से उनके घरों के सामने सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। और विकास तो क्या सर, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ की आबादी करीब 2022-2500 होगी, मतदाता करीब 1000 के लगभग है। लेकिन ये गांव ऐसी जगह है कि जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये रोड, ये गट्टी का खरेड बनना है, ये लास्ट है यहाँ से 5-7 फीट आगे, ये नलखड़ा तहसील के अंतर्गत आ रहा है। हमारे विधायक जी मुरली जी पाटीदार ने उनके हिसाब से ये बहुत मांग करने के बाद में ये उनने हमको रोड दिया है गट्टी का खरेड। ये मेरा मकान जो है सेमलखेड़ी पंचायत में लगता है सर, हमारा थाना भी उधर साइड में नलखड़ा लगता है। और मेरे मकान के जस्ट पीछे जो एमपीबी का ऑफिस है उस साइड में वो
थाने का बोर्ड लग रहा है, सुसनेर क्षेत्र थाना क्षेत्र। आमला गांव की 4 भागों में विभाजित होने की विशेषता ही इसकी उपेक्षा का कारण बनी हुई है और ग्राम के लिए बहुत समय से एक बड़ी समस्या भी बनी हुई है। ये ग्रामीण इन सब के बीच उलझ कर रह गए हैं। इस गांव में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और ना ही उचित मूल्य की दुकान है। आंगनबाड़ी जरूर 2 है, वो भी 2 अलग अलग तहसीलों की। उचित मूल्य की दुकानों के लिए अधिकारियों के सामने यह अड़चन सामने आ रही है कि ग्राम की आबादी उचित मूल्य की दुकान खोलने के नियमों के मान से 4 भागों में बंटने के कारण कम पड़ रही है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण समस्याएं झेलने के लिए मजबूर हैं। यही हम साथ में एक और बात करें तो इस गांव के जो निवासी हैं उनको भी अलग अलग सीमाओं में होने के कारण काफी परेशानियां यहाँ झेलना पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर अलग अलग सीमाएं होने के कारण इस गांव का विकास भी नहीं हो पा रहा है। एक जगह तो यहाँ कुछ ऐसा भी है कि एक ही परिवार में रहने वाले पिता और पुत्र दोनों के वोट अलग अलग विधानसभा क्षेत्र को भी यहाँ कवर करते हैं। आगरमालवा से विपिन लड्डा, BSTV के लिए। 24 का 40 में लेंगे ब्रेक।